प्रश्न एक, उपचारात्मक शिक्षण को व्यवस्थित करने की क्यों ज़रूरत होती है? बच्चों के विकास दर को देख पाएंगे। इससे बच्चे कदम दर कदम एक व्यवस्थित तरीके से उन संकल्पनाओं को सीख पाएंगे जहां उन्हें परेशानी आ रही है। इससे शिक्षक हर संकल्पना को पढ़ने में लंबा समय ले पाएंगे और इसी संकल्पना पर गहराई से चर्चा कर पाएंगे। बच्चे मूल संकल्पनाओं से जुड़ी अन्य संकल्पनाओं में संबंध समझ पाएंगे जिनमें वे अटक रहे हैं। विकल्प 1, 2 और 4 सही हैं। तो इसका उत्तर होगा आखिरी विकल्प 1, 2 और 4 सही हैं। उपचारात्मक शिक्षण को एक ढांचा देने के क्या लाभ हैं? पता लगाना कि बच्चे कहाँ अटक रहे हैं, किन संकल्पनाओं को सीखने में परेशानी है, संकल्पनाओं को चुनकर उन पर काम करना, उपयुक्त सभी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण शुरू करने के लिए कौन सी तैयारी करनी होगी? मुश्किल संकल्पनाओं और कौशलों का पता लगाना, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, शिक्षण तकनीकों और गतिविधियों को चुनना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही है। आप आकलन के दौरान बच्चों को उन अक्षरों से शब्द बनाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करेंगे जिन्हें वह पहचान पा रहे हैं? पता लगाने के लिए कि बच्चे किन शब्दों को पहचान पाते हैं और क्यों। पता लगाने के लिए ही बच्चों को अर्थपूर्ण तरीके से लेख पढ़ने में कहाँ परेशानी आ रही है। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। अगर आप अपने साथी मित्रों को समझाना चाहते हैं तो आप दैनिक आकलन की क्या क्या विशेषताएं बताकर उन्हें समझाएंगे। यह आकलन जरूरी है। इससे पहचान सकते हैं कि बच्चों को कौन सी संकल्पनाएं सीखने में मुश्किल हो रही हैं। इससे पता लगाना आसान है कि बच्चों को कौन से विषय में उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है। इससे पता लगा सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की शुरुआत कहाँ से की जाए। इससे पता चलता है कि बच्चों को शुरुआती स्तर पर कौन सी संकल्पनाओं की समझ थी और उपचारात्मक शिक्षण के दौरान उन्हें विकास हुआ या नहीं। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। रचनात्मक और नैदानिक आकलन में क्या फ़र्क है? रचनात्मक और नैदानिक आकलन में कोई फ़र्क नहीं है। यह एक दूसरे से अलग है क्योंकि नैदानिक आकलन सिर्फ कमज़ोर बच्चों के लिए किया जाता है और रचनात्मक आकलन सभी बच्चों के लिए। यह आकलन एक दूसरे से अलग है क्योंकि रचनात्मक आकलन का उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चों में क्या सीखा और नैदानिक आकलन का उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चे क्या सीख पाएँ और क्यों। तो इसका उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा इसमें। गुणा का कार्यपत्रक बनाते समय किस प्रकार के प्रश्नों को शामिल करना चाहिए? आकृतियों में गुणा, स्थान मान, चित्र आधारित गुणा, इबारती सवाल, जमा गुणा में संबंध, गुणा के पैटर्न, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सवालों को हल करें। 2 × 9, 9 × 9, 98 × 8, 101 × 0। इस पैटर्न पे आगे सवाल करके आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, देखते हैं। क्या इस प्रश्न पत्र की मदद से गुणा की संकल्पनाओं से जुड़ी बच्चों की पूरी समझ की जांच की जा सकती है? हाँ या नहीं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। आपके विचार से क्यों यह प्रश्न पत्र बच्चों की गुणा से जुड़ी पूरी समझ की जांच नहीं कर पाएगा? इसके ऑप्शन है इसमें तीसरी कक्षा के लिए उपयुक्त गुणा की समझ से जुड़े सवाल नहीं पूछे गए हैं। इसमें बच्चे रटी रटाई समझ से पूरी कर सकते हैं। इसमें बच्चे की गुणा की समझ को विभिन्न परिस्थितियों में इस्तेमाल कर पाने की क्षमता को नहीं जताया जा सकता। इसमें केवल 1 या 2 अंक वाले ही सवाल दिए गए हैं। उपयुक्त से 2 और 3 सही हैं। तो इसका आंसर विकल्प 2 और 3 सही हैं। आखिरी विकल्प सही है इसका। दोनों प्रश्न पत्रों में क्या फ़र्क है? पहला प्रश्न पत्र में एक ही तरह के सवाल थे जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में अलग अलग तरह के। पहले प्रश्न पत्र में गुणा से जुड़ी अलग अलग तरह की समझ को नहीं आंका जा रहा है जबकि दूसरे प्रश्न पे आंका जा रहा है। पहले प्रश्न पत्र में बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, दूसरे प्रश्न पत्र से। विकल्प 1 और 2 सही हैं। तो इसका आखिरी विकल्प 1 और 2 सही है। प्रश्न पत्र में भाषा का इस्तेमाल कम से कम क्यों किया और प्रश्न पत्र को पढ़कर सुनाने का निर्णय क्यों लिया?
इसमें प्रश्न पत्र जल्दी हल कर पाएंगे और समय की बचत होगी। इसमें बच्चों को केवल गणित की समझ पर आंका जा सकेगा, ना कि भाषा की समझ पर। इसमें बच्चों की गुणा पर कर पाने की समझ का सटीक मूल्यांकन हो सकेगा। इसमें कमज़ोर बच्चों के लिए गुणा करना आसान हो जाएगा। विकल्प 2 और 3 सही हैं। तो इसका आखिरी उत्तर सही है, विकल्प 2 और 3 सही हैं। निम्नलिखित में कौन कौन सी उपचारात्मक शिक्षण की तकनीकें हैं? अलग अलग निर्देश देना, भिन्नात्मक शिक्षण, मिले जुले समूह में पढ़ाना, सहकर्मी शिक्षण, एक साथ निर्देश देना, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 13, एक शिक्षक ने बच्चों के आकलन के लिए उपयुक्त प्रश्नों को देने के साथ साथ बच्चों से मौखिक सवाल भी किए तथा बच्चों की समझ विकसित करने के लिए गतिविधि भी कराई। तो क्या आप सोच सकते हैं कि शिक्षक ने जो आकलन किया वह सफल क्यों रहा होगा? इसके ऑप्शन है लिखित और मौखिक दोनों रूपों में आकलन किया। इन्होंने प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे, जैसे चित्रों और चिन्हों के जरिए, प्रश्न बोलकर और प्रश्न से जुड़ी सामग्री महसूस करवाकर। इन्होंने मौखिक आकलन करने से पहले एक गतिविधि कराई ताकि बच्चे अपनी पुरानी समझ को दोहरा सकें। आकलन के समय बच्चे डरे या घबराए नहीं। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आखिरी ऑप्शन सही है। उपचारात्मक शिक्षण शुरू करने से पहले शिक्षकों को कुछ विशेष तैयारी करने की ज़रूरत होती है। यह तैयारियां निम्न में से कौन कौन सी हैं? नैदानिक आकलन करना, गतिविधियाँ चुनना, शिक्षण तकनीकियों में बदलाव लाना, विभिन्न शिक्षण सामग्री का इंतजाम करना, उपयुक्त सभी। तो इसका पांचवा ऑप्शन आखिरी वाला सही है, उपयुक्त सभी। लास्ट प्रश्न है, नैदानिक प्रश्न पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं? विस्तृत होना, विभिन्न तरह के सवाल होना, समय में बंधा होना, ऐसे सवाल होना जो केवल कमियों के बारे में ही ना बताएं बल्कि कमियों के कारणों को भी उजागर करें। आखिरी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आखिरी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।